आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और यह कम समय के लिए हो सकता है या बहुत लंबे समय के लिए होता है। यदि बहुत लंबे समय के लिए डिप्रेशन होता है व्यक्ति को, तो यह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है और यह बहुत समस्यात्मक हो सकता है। कई बार देखा गया है कि कामकाज में लगे लोगों को या किसी भी विषय में नकारात्मक दृष्टि को मानते हुए वह एक दिशा में बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें या तो फिर किसी भी कार्य में उन्हें लाभ नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में भी वह डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं और डिप्रेशन एक सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू होता है जो जीवन को घातक तैयार कर देता है। यह यदि शॉर्ट टर्म के लिए नकारात्मकता आती है या डिप्रेशन होता है तो यह समय में चला जाता है, पर यदि लॉन्ग टर्म के लिए होता है या लंबे समय के लिए होता है तो यह घातक सिद्ध हो सकता है। अब यह देखते हैं कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब व्यक्ति या तो वह नेगेटिव या नकारात्मक सोच को इतने लंबे समय तक सोचते रहता है और वह धीरे धीरे नकारात्मकता में पहुंच जाता है और वह नकारात्मक की चरम स्थिति अर्थात अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है। तो ऐसी अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे सुधारना या पागलपन की स्थिति में पहुंच जाता है और उसे मानसिक इलाज की आवश्यकता तक पड़ जाती है। तो यह एक घातक अवस्था होती है। ऐसी घातक अवस्था से बचने के लिए यह ज़रूरी है कि हम इसके लक्षणों को जानते हैं कि यदि कोई मानसिक लक्षण है तो यह किस प्रकार के हो सकते हैं। तो निरंतर देखा जाए तो इसमें चिंता करता है व्यक्ति। यह बहुत बड़ा बात है कि व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है और वह धीरे धीरे किसी नकारात्मक स्थिति में पहुंचता है तो वह बहुत दिनों से चिंतन में लगा रहता है। उस विषय को वह चिंतन में करते रहता है कि वह इससे किस प्रकार से लाभ ले सकता है, या बिजनेस से संबंधित हो तो वह किस प्रकार से लाभ ले सकता है या उसे किस प्रकार से हानि हुई है। इन विषय पर वह चर्चा लगातार करते रहता है और मन ही मन वह सोचते रहता है और चिंतन करते रहता है। स्वास्थ्य के विषय में चिंता नहीं करता है। वह स्वास्थ्य के विषय में उसे किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती है। वह अपने कार्य के प्रति ही सिर्फ सोचते रहता है, इसलिए वह धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाते जाता है। नकारात्मक विचार मन को हमेशा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। हर विषय को वह नकारात्मक सोचते हैं, चाहे वह पॉजिटिव भी होती है तो उसे भी नकारात्मक सोचते हैं। यह बहुत बड़ा कारण होता है या बहुत बड़ा लक्षण होता है। ऐसे लोगों में भ्रामक विचार आते हैं, वह दुविधापूर्ण विचार उनके मन में आते रहते हैं हमेशा कि यह करने से यह होगा या नहीं होगा। इस स्थिति से वह गुजरते हैं और यह बहुत ही टफ कंडीशन होती है। ऐसे लोगों को काम करने में मन नहीं लगता है, कार्य करने में वह संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी भी कार्य में लगे रहते हैं पर उसे पूर्ण श्रद्धा से नहीं कर पाते हैं या अच्छे से नहीं कर पाते हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों का जब आप देखेंगे या फिर जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वह चिड़चिड़ स्वभाव हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि यह बहुत चिढ़ता है, बहुत बार बार चिढ़ने की आदत है। तो वह डिप्रेशन के वजह से यह होता है या मानसिक तनाव के वजह से यह एक लक्षण मिलता है जो अक्सर प्रत्येक व्यक्ति को दिख जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। ऐसा व्यक्ति जिससे नेगेटिव सोच आ गई है या डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा व्यक्ति या लंबे समय से डिप्रेशन में, वह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना उसकी एक आदत हो जाती है। उसे भ्रम हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसके लिए अच्छा भी सोचता है तो वह भ्रम की अवस्था में उसे सोचता है कि यह उसके लिए गलत सोच रहा है या उसके लिए घातक हो सकता है। यह सब अवस्था वह सोचने लगता है। मन की स्थिति में उसके बदलाव नहीं आ पाता है। जो वह डिप्रेशन में धीरे धीरे जाता है तो डिप्रेशन में ही चला जाता है। उसकी स्थिति जो मनोभाव स्थिति है वह क्लियर नहीं हो पाती है या पॉजिटिव की ओर वह नहीं जा पाता है। यह बहुत बड़ी बात होती है।
अकेला रहता है ऐसा व्यक्ति, वह डिप्रेशन में जाते हुए वह अपने आप को अकेला पाता है और अकेले की ओर जाने लगता है। वह कई बार ऐसे रोगियों से बताने में आता है कि वह बुरे सपने देखते हैं, स्वप्न जो होते हैं वह बुरे देखते हैं या खुश नहीं रहते हैं, वह निराश रहते हैं। अक्सर आप देखेंगे तो वह निराशा से घिरे हुए रहते हैं। निराशा एक कारण हो जाती है, क्योंकि वह चाहे अपने किसी भी कार्य के लिए हो, वह बिजनेस के लिए हो, यदि कोई बिजनेस कर रहा है व्यक्ति तो उसमें भी वह निराश ही रहता है। उसे लाभ होने के बाद भी निराशा मन कर जाती है, उससे संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति, बहुत कम बोलने लगता है। जब भी आप देखेंगे तो डिप्रेशन का पेशेंट या फिर बहुत कम बोलेगा या फिर बोलेगा तो बहुत अधिक बोलेगा। ऐसे व्यक्ति डरने लगते हैं, डर का स्वभाव हो जाता है। कुछ शारीरिक लक्षण भी इनमें देखने में आते हैं, जैसे हमने अभी जो चर्चाएं की थी, यह मानसिक लक्षण थे जो सिर्फ मन के द्वारा समझे जा सकते थे, पर शारीरिक लक्षण जो शरीर को देखकर भी समझा जा सकता है। सर दर्द होने लगता है ऐसे लोगों को, सर दर्द क्योंकि वह बहुत अधिक चिंतन में डूबे रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन की कंडीशन में रहते हैं। उनके हार्ट में पाल्पिटेशन होता है, अर्थात कंपन होने लगता है, हृदय में धड़कन बढ़ जाती है, खाना निगलने में मुश्किलें होने लगती हैं। ऐसे लोगों को उल्टी आने की इच्छा होती है, नौसिया जिसे बोलते हैं, नौसिया होता है और शरीर पीला पड़ने लगता है। वह हीमोग्लोबिन उनका धीरे धीरे कम होने लगता है चिंता के वजह से। तो इसी कारण से देखा जाए तो वह पीले दिखने लगते हैं, एनीमिक दिखने लगते हैं, इस वजह से शरीर पीला होता है। कई बार तो वह रोगग्रस्त भी हो सकते हैं, बार बार लंबी सांसें लेते हैं ऐसे लोग, और चक्कर आने की हिस्ट्री मिल सकती है। ऐसे लोगों को चक्कर आ सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द हमेशा बना रहता है, जैसे थकावट के लक्षण इन्हें मिलते हैं। कई बार पसीना आएंगे इन्हें, शरीर कांपता भी है ऐसे लोगों का कई बार देखने में। थकावट होना एक विशेष लक्षण होता है। यह सब डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, और डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी होता है कि रोगी को या जिस व्यक्ति को डिप्रेशन में पहुंच गया है, ऐसे व्यक्ति को शांतनापूर्ण व्यवहार करें, उसे चिढ़ें नहीं, किसी भी कार्य से उसे निराश ना हो, उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करें। हो सके तो ऐसे व्यक्ति को स्थान परिवर्तन करने से बहुत लाभ होता है। यदि जिस स्थान पर वह है तो उसे स्थान परिवर्तन करने से लाभ मिलता है। मानसिक मोटिवेशन उसे दिया जाए तो उसे लाभ मिलने लगता है। मोटिवेशन एक अच्छा कार्य करता है, या फिर जिस व्यक्ति को वह अच्छा समझता है उस व्यक्ति के द्वारा उसे मोटिवेशन दी जाए तो भी वह प्रभावित हो सकता है। उसके डिप्रेशन की वजह को जानकर उसके कारण को ठीक करना चाहिए कि किस वजह से उसे डिप्रेशन हुआ है, उस वजह को हटाने का प्रयास करना चाहिए, तो वह ठीक होने लगता है। फिर भी यह लगता है तो कुछ योगा प्राणायाम करने से उसे लाभ होगा। और यदि मेडिसिन देखें तो कुछ मेडिसिन वह ले सकते हैं, तो उसमें सारस्वत अरिष्ट पीने में इसमें लाभ होगा। ब्राह्मी बट्टी का प्रयोग कर सकते हैं या ब्राह्मी घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये कुछ औषधियाँ ले सकते हैं और अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेकर ही आप आगे का ट्रीटमेंट पूरा लें। आज के लिए इतना ही।